दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। आज की वीडियो ज़रूर देखना अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या साइट इंजीनियर हो। देखो काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, सर एक सीरीज स्टार्ट करो हाउस कंस्ट्रक्शन पे। तो सीरीज कल से स्टार्ट हो चुकी है। कल एक वीडियो आई थी कि स्टेप कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे कराते हैं हम घर की, वो भी देखना। और आज की वीडियो है सबसे पहला काम, स्टार्ट कैसे करनी है। कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, स्टार्ट कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, तो हम कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, जिन लोगों को नहीं नॉलेज होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। मतलब दूसरे ने घर बनाया, उससे पूछा कि क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कहाँ से प्लान बनाया, क्या चीज़ है। तो फिर उसी में हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता करते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने आपका घर बनाया। तो इसी चक्कर में काफ़ी चीज़ें आप घर की कंस्ट्रक्शन में ख़राब भी कर देते हो और काफ़ी खर्चा भी बढ़ जाता है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है। ऐसी वीडियोस आपको कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोई भी घर की हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से ये नहीं पूछना है कि ये घर जो बनाया इसका नक्शा आप बना के दे दो या किसी से बनवा के दे दो। ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा जब भी अपने घर का प्लान करना है, पहले तो खुद प्लान करो कि आपको बनाना क्या घर में। आपको 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, एक हॉल चाहिए, किचन चाहिए, वो पहले डिसाइड कर लो। जब वो डिसाइड हो गया फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट से मिलना है। देखो इतने आप लाखों का घर बना रहे हो, कोई भी घर बनेगा वो 5 से 6 लाख से मिनिमम आपका घर बनेगा। अगर हम बात करें 1 BHK या 2 BHK की, तो 5 से 6 लाख लगा रहे हो अगर, तो उसमें 20 से 30 हज़ार रुपये अगर आप अच्छे घर को, मतलब अच्छा डिज़ाइन, अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा दिखने में, सब चीज़ें अगर 20 से 30 हज़ार में आ जाती हैं तो आपको वो खर्चा कर लेना चाहिए। तो आपको किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से अपना प्लान बना लेना है। उसको अगर थोड़ा बजट ज़्यादा है तो उसको बोलो वो 3D भी बना के आपको दे देगा। मतलब आपको दिखा देगा कि आपका घर कैसा दिखने वाला है, वो तक वो आपको दिखा देगा, वो देख लो। और मोस्टली काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, एक गलती काफ़ी ज़्यादा करते हैं, वो जो सरिया होता है वो सरिया या तो दूसरे घर को देख के डलवा देते हैं या क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर को बोल देते हैं कि कॉलम में कौन सा सरिया आएगा, बीम में कौन सा। तो उसको क्या पता भाई, जो उसने पिछला घर बनाया था उसकी सॉइल कंडीशन अलग थी, उसका लोड का अलग था, उसमें रहने वाले लोग अलग थे, तो वो सब चीज़ें अलग थी, स्पैन अलग थे। तो वो सरिया आप कैसे फॉलो कर सकते हो, वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। देखो आगे हो रहा क्या, आगे 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 इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती जा रही है। मतलब इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो जाता है, हार्श होता जा रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, विंड ज़्यादा चल रही है, सॉइल इरोजन नीचे ज़्यादा हो रही है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो उसको देख के ही आपको सरिया डलवाना है, पूरा सेफ्टी के साथ सरिया डलवाना पड़ेगा कि आपका घर टिका रहे, अर्थक्वेक आए या कुछ भी कुछ दुविधा हो तो आपका घर रुका रहे। तो उसके लिए आपको आर्किटेक्ट, इंजीनियर से नक्शा बनवा लो, 2D भले, और स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर कर लो। मतलब इसमें टोटल आपका खर्चा कितना जाएगा, आपका खर्चा अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो मतलब 20 से 30 हज़ार रुपया लगेगा। मतलब 20 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट कोई भी आर्किटेक्ट लेता है किसी घर को डिज़ाइन करने में, और उसमें आपका स्ट्रक्चर का भी वो कर देगा कोई अच्छा आर्किटेक्ट अगर आपको मिल जाएगा। ये हो गया। अगली चीज़ है, आपको एक तो पता होना चाहिए आपके घर का कितना कॉस्ट होने वाला है। मतलब लगा लो 1000 स्क्वायर फीट घर है, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं कि मोस्टली अभी क्या चल रहा है, 1200 से 1300 स्क्वायर फीट एक नॉर्मल अच्छा घर बनाने में लगता है क्लास बी का। तो उसमें अगर 1000 स्क्वायर फीट का है तो 12 से 13 लाख रुपए आपका लगने वाला है। तो आप देख लो आपके पास उतना पैसा है कि नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ये नहीं है कि स्टार्ट की बीच में रोक दी, पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ, तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती है और काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपको पहले एक तो पहले पूरा आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। अगर एस्टिमेट आपको नहीं मिल रहा है, आप वीडियोस भी हमारे चैनल वो भी देख सकते हो। बाकी आप जितने स्क्वायर फीट का घर है उसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको लमसम आपको रेट मिल जाएगा कि घर बनाने को इतना खर्चा हमारा लग जाएगा। जब एक बार वो चीज़ हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका रहेगा लोन वगैरह का जुगाड़ कर लो। मतलब एक बार एस्टिमेट मिल गया उसके बाद आप लोन भी ले सकते हो। बैंक में पता कर लो कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। 8 से 9 रुपया इंटरेस्ट है इस समय, तो आपको 3 से 4 लाख जितना चाहिए उस पर 9% आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो उसी हिसाब से आप पैसे का अरेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज़, आपको घर स्टार्ट करने से, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने बात की, आपको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, हॉल चाहिए, किचन चाहिए। उसी दौरान कई लोग क्या करते हैं, वास्तु को मानते हैं। तो आपको वास्तु का भी ध्यान रखना है। जो भी वास्तु होगा वो आर्किटेक्ट या इंजीनियर जो प्लान आपका बना रहा है
उनको भी आइडिया रहता है कि वास्तु के हिसाब से रूम कहाँ आएगा, बाथरूम कहाँ आएगा, पूजा रूम, किचन, तो वो वास्तु के हिसाब से भी आप प्लान करा सकते हो। ठीक है, फिर अगली चीज जब ये हो जाती है, फिर आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। वो कहाँ, अगर आपका टाउन में एरिया है, टाउन एरिया है, वहाँ म्यूनसिपल का आपको चाहिए। तो म्यूनसिपल वाले भी, अगर मैं ऐसे आपको बताऊं, अगर फ़ी के थ्रू करवाना है, क्योंकि फ़ी के थ्रू काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा करप्शन दो, लेकिन जहाँ करप्शन से ये काम हो रहा है तो वहाँ 30 से 40 हज़ार रुपये आपका लग जाएगा म्यूनसिपल से अपना टाउन एरिया में पास करवाने के लिए। बाकी ऐसे आप खर्चा पकड़ के चलोगे 10-15 हज़ार रुपये फीस उसकी रहती है। फिर आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन के आपको पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन का क्या होगा। फिर आपको बोरिंग का, पानी के लिए आपको बोरिंग का करना पड़ेगा, ये हो गया। फिर मेन चीज़ जो आती है वो क्या आती है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, फ्रेम स्ट्रक्चर चाहिए कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं प्रेफर क्या करूंगा इस समय, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाना है। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या हो गया, इस पे वीडियोस भी है, हो गया कि आपका कॉलम, बीम, उसके बाद ब्रिक वर्क, और मतलब पहले हमारा फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, फिर हम ब्रिक वर्क करके प्लास्टर करके कंप्लीट कर देते हैं घर। लेकिन लोड बेरिंग क्या हो गया, उसमें सिर्फ कोई कॉलम नहीं दिखेगा आपको, बीम होंगे लेकिन कॉलम आपको नहीं दिखेगा। जो भी स्लैब का लोड होगा डायरेक्ट ब्रिक पे आएगा और नीचे प्लिंथ के थ्रू नीचे मिट्टी में चला जाएगा। तो लोड बेरिंग जो रहते हैं वो इस समय मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, इन्वायरमेंट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इस समय आपको लोड बेरिंग के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाना है। इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप वीडियोस काफ़ी हमारे चैनल पे वो भी देख सकते हो। अगली चीज़ आपको जो भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले करना होता है वो है, आपको कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना पड़ता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर से घर बनाना है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से घर बनाना है, या डेली बेसिस पे जो लेबर लेते हैं उस पर। देखो इस पर वीडियोज़ में 3-4 हैं, वो भी देखोगे। अगर मैं खुद बताऊँ घर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, तो आपको अगर नॉलेज नहीं है घर की कंस्ट्रक्शन कैसे करवाते हैं, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्टर देके कॉन्ट्रैक्टर को दे देना है, एग्रीमेंट वगैरह बना लेने, बॉन्ड बना लेने हैं कि इस रेट में हम तुझे दे रहे हैं, ये चीज़ें तू करके देगा, ये चीज़ देके आप कॉन्ट्रैक्टर को, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हो। बाकी आप डेली बेसिस पे तभी करवा सकते हो, डेली मतलब लेबर खुद लाके काम करवाओगे, वो तब जब आपको घर की कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी आप कर सकते हो। अगर हम फुल कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो वो रेट जो चल रहा है वो है 1200 से 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें 150 से 230 रुपये रेट चल रहा है। वो डेली बेसिस पे आपको पड़ेगा अप्रॉक्स 150 से, मतलब टोटल, अगर टोटल मटेरियल के साथ बात करूं तो वो आपको पड़ेगा 800 से 900 स्क्वायर फीट अपना घर बनाने की में। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या है, ये एक बेसिक ट्रेलर है इस सीरीज़ का, हाउस कंस्ट्रक्शन का। मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो हर एक टॉपिक पे एक वीडियो डेली आएगी, नीचे से स्टार्ट करूंगा ऊपर तक। ये सीरीज़ ज़रूर देखना अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, और अगर आप सिविल इंजीनियर हो, फ्रेशर हो, तो आपके काफ़ी काम की ये सीरीज़ है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहना। काफ़ी काम की सीरीज़ आपकी ये होने वाली है। थैंक यू गाइस।